प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार मिश्र। पिछले वीडियो में हमने आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाया था। आज हम आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया समझा रहे हैं। आप इसे समझें, कॉपी पे लिखें और लर्न बाय हार्ट इसको याद करें। प्यारे बच्चों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधेपन पर is composed by great English poet John Milton. John Milton loses his eyesight at the age of 44. जॉन मिल्टन जी 44 वर्ष की आयु में अंधे हो जाते हैं और अपने अंधेपन पर उन्होंने यह कविता लिखा है। पिछले वीडियो में इस कविता का हिंदी अर्थ हमने आपको समझाया था। आज हम आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया समझा रहे हैं। आप ध्यान से समझें। ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधेपन पर सेंट्रल आइडिया इस कविता का केंद्रीय भाव है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधेपन पर जॉन मिल्टन की व्यक्तिगत 14 पंक्ति की कविता है। सोनेट पोयम, जो कविता 14 पंक्ति की होती है उसे हम सोनेट पोयम कहते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन। अपने अंधेपन पर जॉन मिल्टन की व्यक्तिगत 14 पंक्ति की कविता है। द पोएट लूजेज हिज आईसाइट एट द एज ऑफ 44। कवि अपनी 44 वर्ष की आयु में अंधा हो जाता है, अपनी नेत्र ज्योति खो बैठता है। द लॉस ऑफ हिज आईसाइट, नेत्र ज्योति खोने का नुकसान। वरीज ही वेरी मच, नेत्र ज्योति खोने का नुकसान, हानि कवि को बहुत अधिक चिंतित कर देता है। ही कैन नॉट यूज his poetic talents in the service of God। वह अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग ईश्वर की सेवा में नहीं कर पा सकता। He complains, वह शिकायत करता है that he God cannot accept any service from him when he has taken away his eyesight। वह भगवान से शिकायत करता है कि भगवान ऐसे व्यक्ति से काम की आशा नहीं करता, किसी तरह की सेवा की आशा नहीं करता जिसकी आंखों की रोशनी उसने छीन ली हो। Soon he realized, शीघ्र ही वह महसूस करता है his mistake, शीघ्र ही वह अपनी गलती महसूस करता है। He feels, वह महसूस करता है that कि God does not want any returns for his own gifts, कि भगवान को अपने उपहार के बदले किसी चीज की जरूरत नहीं है। Thousands of angels work for him on lands and oceans। हजारों देवदूत उसकी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर, महासागर में, पाताल में, हर जगह उपस्थित हैं। दस इस प्रकार द कंप्लीट सबमिशन to the will of God is the best service to him। इस प्रकार पूरी तरह से पूर्ण समर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण, ईश्वर की इच्छा पर अपने आप को समर्पित कर देना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हिंदी अर्थ समझें। ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधेपन पर इज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। अपने अंधेपन पर सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। On his blindness is a personal sonnet of Milton। अपने अंधेपन पर जॉन मिल्टन की व्यक्तिगत 14 पंक्ति की कविता है। The poet loses his eyesight at the age of 44। कवि अपनी 44 वर्ष की आयु में अपनी नेत्र ज्योति खो बैठता है। The loss of his eyesight worries him very much। वह अपनी नेत्र ज्योति खोने के कारण बहुत दुखी होता है। He cannot use his poetic talents
इन द सर्विस ऑफ गॉड, वह अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग भगवान की सेवा में नहीं कर सकता है। ही कंप्लेन्स, वह शिकायत करता है दैट ही गॉड कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस फ्रॉम हिम when he has taken away his eyesight, कि भगवान उस व्यक्ति से काम की आशा नहीं कर सकता, किसी तरह की सेवा की आशा नहीं कर सकता जिसकी नेत्र ज्योति उसने छीन ली हो। सुन शीघ्र ही रियलाइज, वह महसूस करता है हिज मिस्टेक, अपनी गलती। सुन ही रियलाइज हिज मिस्टेक्स, शीघ्र ही वह अपनी गलती को महसूस करता है। ही फील्स, वह महसूस करता है दैट कि गॉड डज नॉट वांट एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट, भगवान अपने दिए गए उपहार के बदले हमसे कुछ भी नहीं चाहता। थस इस thousands of angels work for him on lands and oceans, हजारों देवदूत धरती पर, पाताल में, महासागर में उसके आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं। गॉड इज किंगली, ईश्वर राजा जैसा है, उसे किसी आदमी के काम की जरूरत नहीं है। दस इस प्रकार द कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड इज द बेस्ट सर्विस टू हिम, इस तरह से पूर्ण ईश्वर की इच्छा पर पूर्ण समर्पण, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित कर देना ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा होती है। That's it. इसको लोग भूल गए। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अ लैमेंट, जो इंटरमीडिएट का चौथा पोएम है, एक विलाप, अ लैमेंट मीन्स अ ग्रेट सॉरो, एक महान दुख का सेंट्रल आइडिया आपको समझा रहा हूँ। आप इसे अपनी कॉपी पे लिखें, लर्न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अ लैमेंट इज कंपोज्ड बाय ग्रेट इंग्लिश पोएट पी.बी. शेली। द पोएट एप्रिशिएटेड। अ लैमेंट का सेंट्रल आइडिया आप देखें, अ लैमेंट मीन्स एक विलाप, सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, इस कविता का केंद्रीय भाव है। जैसा कि आपने इस पोएम में पढ़ा कि कवि को आभास हो जाता है कि उसे लंबी आयु नहीं मिलेगी, इस कारण कवि बहुत दुखी है। अ लैमेंट इज कंपोज्ड बाय पी.बी. शेली, एक विलाप पी.बी. शेली जी के द्वारा उद्धृत है, उत्तरित है, लिखित है। दिस पोएम इज अ शार्ट म्यूजिकल एक्सप्रेशन ऑफ डेस्पेयर एंड डिजेक्शन ऑफ द पोएट। यह कविता कवि की एक संक्षिप्त संगीतमय दुख और निराशा का भाव है। द जॉय ऑफ वर्ल्ड, टाइम एंड लाइफ हैज डेजर्टेड द पोएट फॉरएवर। इस संसार का आनंद, जीवन का आनंद और समय का आनंद कवि के लिए सदैव के लिए सुनसान हो चुका है, उजड़ चुका है। ही फील्स ओनली ग्रीफ, वह केवल दुख महसूस करता है। ही विल नेवर फील एनी जॉय इन दिस वर्ल्ड, इन दिस टाइम एंड इन दिस लाइफ। वह जीवन में कभी भी, इस जीवन में कभी भी सुख महसूस नहीं करता, इस समय में कभी सुख महसूस नहीं करता और इस संसार में कभी सुख महसूस नहीं करता। अ लैमेंट इज कंपोज्ड बाय ग्रेट इंग्लिश पोएट पी.बी. शेली। सेंट्रल आइडिया देखें, अ लैमेंट इज कंपोज्ड बाय पी.बी. शेली, एक विलाप पी.बी. शेली के द्वारा अवतरित है। दिस पोएम इज अ शार्ट म्यूजिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पेयर एंड डिजेक्शन ऑफ द पोएट। यह कविता कवि के एक संक्षिप्त संगीतमय दुख और उदासी का भाव है। द जॉय ऑफ वर्ल्ड, इस दुनिया का आनंद, टाइम, समय का आनंद, एंड लाइफ हैज डेजर्टेड द पोएट फॉरएवर, और जीवन का आनंद सदैव कवि के लिए उजड़ चुका है, मिट चुका है। ही फील्स ओनली ग्रीफ, वह केवल दुख महसूस करता है। He will never feel any joy in this life world,
वह इस जीवन में कोई खुशी महसूस नहीं करता, कभी कोई खुशी महसूस नहीं करता। इन दिस टाइम एंड इन दिस लाइफ, वह इस संसार में, इस समय में और इस जीवन में कोई खुशी कभी महसूस नहीं करता। बिकॉज द पोएट वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि कवि बहुत दुखी है, उसे आभास हो चुका है कि उसे लंबी आयु नहीं मिलेगी।